हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफाई एकेडमी। आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि हम अपने डॉक्यूमेंट में वाटरमार्क का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि वाटरमार्क क्या होता है। बेसिकली वाटरमार्क हम कहते हैं कि हम अपने पेज पर जो भी कोई चीज़ है, मिसाल लें कोई हमने डिज़ाइन बनाया है, कोई डॉक्यूमेंट हमने क्रिएट किया है, हम चाहते हैं कि ये एक कॉन्फिडेंशियल चीज़ है, ये एक हमारी ही ज़ाती तौर पे बनाया हुआ डॉक्यूमेंट है या डिज़ाइन है। हम चाहते हैं कि ये कोई भी लोग इसको कॉपी ना कर लें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपने डिज़ाइन पर, हम अपने पेज पर एक वाटरमार्क लगा देते हैं अपने नाम से, अपने लोगों के साथ, ताकि वो चीज़ एक कॉन्फिडेंशियल रहे और कोई इसको बआसानी कॉपी ना कर सके। तो उसके लिए क्या करना होता है आपको, अब देखें यहाँ पर अभी आपका प्लेन टेक्स्ट है। मिसाल लें एक आपके एकेडमी का पेपर है और ये आपकी एकेडमी का पेपर किसी और के हाथ लगता है और वो अपनी एकेडमी में अपने नाम से चलाना शुरू कर देता है, तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पर आप अपने अगर एकेडमी का नाम दे देंगे तो आपकी एकेडमी का नाम जब इस पर होगा तो कोई इसको कॉपी नहीं कर सकता। ठीक है, तो आपने, हाँ वो ये है कि वो अलग से इसको टाइप कर ले, वो अलग बात है, लेकिन ये वाला पेपर आपका वो कॉपी करवा के नहीं चला सकता। ठीक है, तो अब वाटरमार्क को लगाने का तरीका क्या होता है। वाटरमार्क को लगाने के लिए आप आते हैं डिज़ाइन के मेन्यू में। डिज़ाइन के मेन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर पेज बैकग्राउंड के सेक्शन में आपको दिखता है वाटरमार्क। आप वाटरमार्क पे जब क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे चार आपको कुछ वाटरमार्क बने हुए दिख रहे हैं, जो कि कॉन्फिडेंशियल और जो कि एक डायगोनल फॉर्म में है, देन एक हॉरिजेंटल फॉर्म में लिखा हुआ है, फिर एक डू नॉट कॉपी लिखा हुआ है कि आपने इसको कॉपी नहीं करना। डू नॉट कॉपी ये डायगोनल फॉर्म में लिखा हुआ है और ये डू नॉट कॉपी एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखा हुआ है। तो मैं कॉन्फिडेंशियल लिखता हूँ, मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि ये मेरे पास पेज पर बहुत कम ट्रांसपेरेंसी के साथ मेरे डॉक्यूमेंट में ऐड हो चुका है। मेरे डॉक्यूमेंट में ये ऐड हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ था आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, इसके पीछे भी मेरा वाटरमार्क आ रहा है। ना मेरा टेक्स्ट छुप रहा है और ना ही मेरा वाटरमार्क छुप रहा है। मैं इसको प्रिंट प्रीव्यू में आपको दिखाऊं तो ये आपको ऐसा दिख रहा है। ये ब्लैंक पेज पर आप देख लें और ये आपके टेक्स्ट के ऊपर इसको देख लें। आप दोबारा से यहाँ आते हैं, आप चाहते हैं इसको डू नॉट कॉपी करना तो ये आप डू नॉट कॉपी भी कर सकते हैं। हम यहाँ से दोबारा आते हैं और हम इसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लगाते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आप देखें तो ये इस तरीके से आपको नज़र आ रहा है। आप इसको यहाँ पर जब दोबारा से वाटरमार्क पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर से आप अपने वाटरमार्क को रिमूव भी कर सकते हैं। अब मैं आपको इसका प्रिंट प्रीव्यू दिखाऊं तो आप देखेंगे आपके पास दोनों पेजेस के अंदर आपका वाटरमार्क शो नहीं हो रहा। अब ये तो था कि कुछ टेक्स्ट जो इसने लिख के दिए। अब हम कस्टम अगर बनाना चाहते हैं तो कस्टम बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, आप कस्टम में पिक्चर और अपने वाटरमार्क में अपनी पिक्चर और जो है टेक्स्ट दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर देखें जो इस्तेमाल करूँगा वो करूँगा पहले टेक्स्ट वाटरमार्क का। तो यहाँ पर देखें अभी क्या लिखा हुआ आ रहा है, एज सून एज पॉसिबल, ASAP। और यहाँ से मैं अपने वाटरमार्क का फॉन्ट भी चेंज कर सकता हूँ। लाइक देखें यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे, मैं यहाँ से इसको कर लेता हूँ बेबस न्यू, ये मैंने कर लिया। और मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ कि डॉट स्टूडियो, मैंने इसको डॉट स्टूडियो लिख लिया, मैंने अप्लाई किया। तो अब देखें ये डायगोनल फॉर्म में डॉट स्टूडियो मेरा अप्लाई हो गया। ठीक है, मैं इसको चाहता हूँ हॉरिजॉन्टल फॉर्म में अप्लाई हो तो मैं यहाँ से इसको अप्लाई कर दूंगा। मैं इसको क्रॉस करूँगा तो आप देख सकते हैं ये मेरा इस तरीके से शो हो रहा है। मैं दोबारा से कस्टम वाटरमार्क में आऊँगा, मैं इसको डायगोनल करके अप्लाई करूँगा तो अब आप देखेंगे कि ये मेरे पास डायगोनल फॉर्म में शो हो रहा है। देन अब मैं कस्टम वाटरमार्क में दोबारा आऊँ तो मैं यहाँ से इसका देखें फ़ॉन्ट वगैरह चेंज कर सकता हूँ। मैं यहाँ से टेक्स्ट में जो भी लिखूँगा देखें, कॉपी, डो नॉट कॉपी, ड्राफ्ट, ओरिजिनल, जो भी चीज़ मैं मिसाल यहाँ ओरिजिनल लिखना चाहता हूँ तो मैंने ओके कर दिया, क्लोज। देखें ये आपके पास ओरिजिनल का एक वाटरमार्क आ गया। देन इसके बाद आप दोबारा से कस्टम वाटरमार्क में आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन है लैंग्वेज का। तो आप यहाँ से इसकी लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे उर्दू पाकिस्तान कर दिया तो यहाँ पे देखें असल लिखा हुआ आ रहा है, ऊपर राज, जल्द अज जल्द, ज़ाती, राजदाना। मैं यहाँ से इसको ये करता हूँ और मैं अप्लाई करता हूँ। अप्लाई करके मैं जैसे ही क्लोज करूँगा मैं प्रिंट प्रीव्यू देखता हूँ तो यहाँ पर देखें आप मेरे वाटरमार्क में ये राजदाना लिखा हुआ आ चुका है। मैं दोबारा से यहाँ आता हूँ कस्टम वाटरमार्क पे और आप देखेंगे इसके बाद साइज़,
तो साइज़ भी हम अपने हिसाब से फ़ॉन्ट का दे सकते हैं। हमने ऑटो एडजस्ट करें तो वो ज़्यादा बेहतर है, अगर अपने हिसाब से आप करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब भी होने के चांसेस हैं। हम देखें कितना छोटा आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको ऑटो पे रख देंगे तो वो बिल्कुल खुद आपके पेपर के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे राजदाना की जगह लिख लेता हूँ मुजम्मिल, ठीक है। ये मैंने मुजम्मिल लिख लिया तो आप देखेंगे कि ये मेरे पास यहाँ पर वाटर मार्क शो हो रहा है। देन इसके बाद आप देखें तो यहाँ पर है इसका कलर। मैं यहाँ से कलर देखें, ये मैंने ब्लैक कर दिया, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से मैंने ये ब्लू कर दिया। तो मैं जो भी कलर चाहूँ मैं अपने वाटर मार्क में दे सकता हूँ। मैं इसी तरीके से अपने इनका भी कलर चेंज कर, अपना साइज़ चेंज और फॉन्ट चेंज कर सकता हूँ अपने उर्दू वालों का। उर्दू वाटर मार्क का भी मैं अपना फॉन्ट चेंज कर सकता हूँ। देन इसके बाद आप यहाँ पर देखें कलर के साथ है एक सेमी ट्रांसपेरेंट। तो आप ट्रांसपेरेंसी अगर ख़त्म करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा डार्क आएगा। मैंने देखें यहाँ से अगर ट्रांसपेरेंसी मैंने इसकी ख़त्म की तो आप देखें कितना आपका टेक्स्ट रीडेबल नहीं हो रहा। यहाँ पर से मैं थोड़ा जूम करूँ तो हम चलते हैं सेकेंड पेज पर। अब देखें ये मेरे पास वाटर मार्क, अब देखिए ये आपके टेक्स्ट के ऊपर आ रहा है। अब आप इसको जब ब्लैक एंड वाइट प्रिंट निकलवाएंगे तो आपका टेक्स्ट बहुत ज़्यादा वाटर मार्क आपको ख़राब कर देगा उस टेक्स्ट को। तो इसलिए आप हमेशा याद रखें इसी सेटिंग पर अप्लाई करें। और यहाँ से जो भी आपने टेक्स्ट लेना है, ये देखें बहुत ही ज़्यादा लाइट हो गया, तो आप इसको सेमी ट्रांसपेरेंट, ओके। देन ये तो आप इस सेटिंग पर आप रखेंगे तो वो ज़्यादा आपको अच्छा रहेगा। देन ये अब हमने सीख लिया अपना वो चीज़ कि हम अपना टेक्स्ट वाटर मार्क कैसे देखते हैं। यहाँ से अब यहाँ पर आप आएंगे तो नो वाटर मार्क, तो आपका वाटर मार्क वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। ये सेम वही चीज़ है, वहाँ से आप रिमूव वाटर मार्क कर दें। देन आप चाहते हैं आपका कोई लोगो वगैरह देना तो आप सिलेक्ट पिक्चर में आएँ, आप यहाँ से देखें पिक्चर वाटर मार्क पे क्लिक करें। पिक्चर वाटर मार्क पे क्लिक करने के बाद सिलेक्ट पिक्चर पे क्लिक करें। देन यहाँ से अपने PC से कोई भी फाइल उठा लें, लाइक मैं ले लेता हूँ मिसाल लें, मेरे पास PNG नहीं है, चले ये मैंने हाँ ठीक है, ये PNG है मेरे पास और मैंने इसको अप्लाई किया। जैसे ही मैं अप्लाई करूँगा तो आप देखेंगे कि ये मेरे पास मेरे लोगों की PNG आ चुकी है, ठीक है। ये वाटर मार्क की सूरत में मेरे लोगों की PNG आ गई। मैं दोबारा से कस्टम वाटर मार्क में आता हूँ तो यहाँ पर आप एक ऑप्शन आप देखेंगे वॉश आउट। वॉश आउट पे आप क्लिक कर चेक हटा कर अप्लाई करेंगे तो आप देखें आपकी वो वहीं पर ही ज़्यादा मतलब जो ट्रांसपेरेंसी वो उसकी ओरिजिनल हो जाएगी। जैसे वो ओरिजिनल ब्लैक हालत में था वो अभी आपको यहाँ पर ओरिजिनल दिख रहा है, लेकिन फिर वो आपको अपने प्रिंट के अंदर बहुत ज़्यादा तंग करेगा। तो ये आपने ये ऐसी ही चीज़ है, जैसे यहाँ पर सेमी ट्रांसपेरेंट पर आपने चेक रखना है तो इसी तरीके से यहाँ पर भी आपने वॉश आउट पे पिक्चर वाटर मार्क में वॉश आउट पे चेक रखना है और सेमी ट्रांसपेरेंट पर जब टेक्स्ट वाटर मार्क लिखें तो उस पर चेक रखना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम अपना डॉक्यूमेंट वो कर सकते हैं। ये मैंने अप्लाई कर दिया, ये देखें ये बड़ा हो गया मेरा। तो इसलिए आप इसको जब भी करें तो इसको आप रखें हमेशा ठीक है, ठीक है। तो जी ये थी आज की क्लास। आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। इस क्लास में हमने देखा कि हम वाटर मार्क किस तरीके से लगा सकते हैं, पिक्चर वाटर मार्क हम कैसे लगा सकते हैं, पिक्चर वाटर मार्क की क्या सेटिंग्स होती हैं और टेक्स्ट वाटर मार्क की क्या सेटिंग्स होती हैं। दिखने में एक छोटा सा ऑप्शन है लेकिन इसकी क्लास ज़्यादा लंबी हुई है। क्यों? वो इसलिए कि ये एक डिटेल टॉपिक होते हैं ना। वैसे दिखने में लगता है बहुत छोटी सी चीज़ें, लेकिन इनको जब हम डिटेल में नहीं पढ़ते तो हम सेटिंग्स सारी ख़राब कर देते हैं, इसलिए ये क्लास थोड़ी लंबी है। सो आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको किसी भी किस्म की ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग और वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज चाहिए तो आप हमारे दिए गए इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं।